बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास है लाहौर बोर्ड सेकंड ग्रुप का सब्जेक्टिव पोर्शन बायोलॉजी का। तो उसमें पहला पोर्शन देखते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो पहले में 8 हैं, कोई से 5 करने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बायो इकनॉमिक्स की तारीफ़ कीजिए। दूसरा है बू अली सीना की बायोलॉजी में खिदमात तहरीर कीजिए। तीसरा है बायोस्फीयर लेवल से क्या मुराद है। चौथा है साइंटिफिक मेथड की तारीफ़ कीजिए। पांचवा है हाइपोथेसिस की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर करें। छठा है इंक्यूबेशन पीरियड की तारीफ़ कीजिए। सातवां है सीव ट्यूब सेल्स और कैम्पेनियन सेल्स के दरमियान फ़र्क कीजिए। दरअसल ये फ्लोएम के सेल्स होते हैं। उसके बाद 8वां है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तारीफ़ लिखिए। तो इस तरह ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, इन तीनों को मिला के ये पेयर यानी ग्रुप बनाए। इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। दूसरे में आ जाते हैं, कोई से 5 सवालात के मुस्तकिल जवाबात लिखिए। तो पहला है सिस्टमैटिक्स की तारीफ़ कीजिए। नंबर 2 क्लासिफिकेशन के 2 मकासद लिखिए। तीसरे नंबर पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में फ़र्क लिखिए। चौथा है प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट किस तरह होती है। पांचवा है जिस्म में सेल्स की तब्दीली में माइटोसिस किस तरह मदद देती है। उसके बाद है छठा टेट्रेड से क्या मुराद है। सातवां है फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर से किस तरह मुतासर होती है। और आठवां है ये कहना क्यों दुरुस्त नहीं है कि रिस्पिरेशन का एनर्जी खारिज करने वाले स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इस तरह कोई से आपने इन 8 में से 5 करने हैं। ठीक है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ये दोनों जो हैं ये चैप्टर नंबर 3 में से हैं। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, फ्रेगमोप्लास्ट और जिसम में सेल्स की तब्दीली, टेट्रेड, ये जो सारे हैं ये चैप्टर नंबर 5 में से हैं। और लास्ट वाले 2 जो हैं ये चैप्टर नंबर 7 में से हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो चौथा क्वेश्चन है, यानी कि इसमें से आपने भी कोई से 5 ही करने हैं 8 में से। एंजाइम किस तरह बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन का क्या मतलब है। एंजाइम्स का लॉक एंड की मॉडल की तारीफ़ कीजिए। विटामिन सी क्यों अहम है। पांचवा है पेरिस्टालसिस की तारीफ़ कीजिए। छठा है कोहेन टेंशन थ्योरी क्या है। सातवां है आर्टरीज़ और वेन्स की तारीफ़ कीजिए। और आठवां है डेंगू बुखार के प्लेटलेट्स पर असरात लिखिए। तो इस तरह आपने 8 में से कोई से 5 करने हैं। और ये चैप्टर नंबर 6, 8 और 9 में से आए हैं। इस तरह अब हम बात करते हैं हिस्सा दोम की। दूसरा पोर्शन है, इसमें से भी आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 करने हैं। तो पहला है इंतहाई आसान आया पहला पोर्शन, पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर। पहली जुज़ जो है वो बायोलॉजी की तारीफ़ कीजिए और बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स की वजाहत करें। पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा है गॉल्जी अपरेटस और लाइसोसोम पर नोट लिखिए। तो ये चौथे चैप्टर में। तो इस तरह पहला पोर्शन पहले और चौथे चैप्टर का इंतहाई आसान है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तारीफ़ कीजिए और पाकिस्तान में पाए जाने 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पर बहस कीजिए। तो ये मेरे ख्याल में रिपीट हो चुका है। फर्स्ट टाइम के पेपर में भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही आया था और अब भी एंडेंजर्ड ही आ चुका है। और दूसरा है इसकी जो है एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशंस पर नोट लिखिए। तो इस तरह तीसरा चैप्टर और इसका पेयर किसके साथ है, 7वें चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट है 7वां लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि तीसरा दरअसल उसकी पहली जुज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल डाइजेशन बयान करें। और दूसरा है ब्लड प्लाज्मा पर एक तफसीली नोट तहरीर कीजिए। तो इस तरह ये 8वें और 9वां चैप्टर। तो इन तीनों में से आपने कोई से 2 करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।